अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की आलमी वबा के बावजूद मुल्क की सनती तरक्की में नुमाया इजाफा। जुलाई तक नवंबर बड़ी सनतों की पैदावार 7.4% बढ़ गई। वफाकी वजीर असद उमर का बयान, कहा कि नवंबर 2020 में बड़ी सनतों की पैदावार में नवंबर 2019 के मुकाबले में 14.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में महंगाई के नए तूफान पर एक्शन। वफाकी काबीना के इजलास में खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए 15 रोज में पॉलिसी बनाने की हिदायत। स्मगल शुदा पेट्रोल की मुल्क में फरोख्त के खिलाफ सख्त इकदाम का आगाज। 192 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील। नए साल में गरीब अवाम पर नाजायज मुनाफाखोर माफिया का नया हमला। चीनी, आटा, तेल, घी सब अवाम की पहुंच से दूर। कई शहरों में चीनी की फिर सेंचुरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी और ऑयल की फी किलो कीमत में 22 से 27 रुपए का इजाफा। खुश्क दूध, साबुन, सुर्ख मिर्च, नमक, मसाला जात और मशरूबात भी महंगे। पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स तो कराची की लालू खेत की एक मार्केट देती है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने अब तक के प्रोग्राम में बेनकाब कर दिया। कहा कि इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। अजनास समेत दीगर मंडियों में करप्शन का पैसा चलता है। मुल्तान के आड़तियों ने कहा कि टैक्स को भूल जाएं। ज़राई शोबे में मिडिल मैन 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता। ब्रॉडशीट स्कैंडल पर हुकूमत ने तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाने की ठान ली। वफाकी काबीना के इजलास में मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ब्रॉडशीट का मामला साल 2000 में शुरू हुआ और मुशर्रफ के NRO के बाद सर्द खाने में चला गया। नवाज शरीफ के कजन ने ब्रॉडशीट को रिश्वत देकर उनका नाम निकालने की कोशिश की। मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के इल्जामात की वजह से ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुल्क पर 700 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। अवाम के टैक्स का पैसा सियासी इंतकाम की नजर करने का हिसाब कौन लेगा? परवेज रशीद का सेनेट में सवाल। कहा कि वज़रा मेरे साथ सरकारी टीवी का कैमरा मार्केट में ले चलें और अवाम से पूछें कि अशिया माजी के मुकाबले में महंगी हैं या सस्ती। नवाज शरीफ इतने अच्छे थे तो आज और उनके बच्चे इश्तिहारी क्यों हैं? ये इन कैमरा NRO मांगते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का परवेज रशीद को जवाब। कहा कि माजी की हुकूमतों ने इदारों को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। ऐवान सदर में बैठकर फेक अकाउंट से पैसे निकाले जाते रहे। कौम को आज भी याद है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि लांचों में पैसा भर के बाहर भेजा जा रहा है। PTM आज लाहौर अलाई में भी तारीखी जलसा करेगी। हुकूमत ज्यादा देर तक अवामी ताकत के सामने टिक नहीं सकती। मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा कि हुकूमत के पास चोरी शुदा मैंडेट है। हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने का दावा किया, फिर सानह मच कैसे हो गया? PTM किस्सा पारीना बन चुकी। अवाम करप्शन को बचाने के लिए किसी का साथ नहीं देते। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का अपोजिशन को जवाब। फिरदौस आशिक अवान बोली कि ब्रॉडशीट ने मुस्लिम लीग नून के डाके को एक बार फिर बेनकाब किया। लंदन हाई कोर्ट के फैसले पर ढोल पीटने वाले नून लीगी अब अपना सर पीट रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और PTM के बयानिए में तजाद दुनिया के सामने आया हो गया। चेयरमैन नायब की ज़ेर सदारत इजलास। इलाकाई ब्यूरोज की कारकर्दगी बिलखुसूस मुतालिका अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात का जायजा। मौसर निगरानी के साथ की तस्दीक, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस के मयार को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नायब अपने ऑफिसर्स की इस्तेदाद बढ़ाने पर सख्ती से यकीन रखता है। टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ाकार से मुतालिक सीखने का अमल जारी है।
नैब का लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। डीजी नैब ने इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर पर 400,000 से 4,500 हॉर्स पावर महंगे दामों खरीदने के इल्जाम थे। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मैरिज और फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। 9 जनवरी को मुल्क गिर बिजली ब्रेक डाउन की वजह इंसानी गलती निकली। सर्किट ब्रेकर को गलत तरीके से बंद करने से गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। पावर प्लांट के स्विच यार्ड में मेंटेनेंस जारी थी। दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट ने ब्रेकर की अर्थिंग खत्म किए बगैर उसे बंद कर दिया। मुल्क तारीकी में डूबा और हुकूमती बयान आया कि पिछली हुकूमतों की वजह से ऐसा हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध असेंबली में वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वफाक सिंध की गैस पर डाका डाल रहा है। हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हैं और सनतें बंद। वज़ीर आज़म को उनके अपने लोग मिसगाइड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। मुलाकात में ताबिश गौहर को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी के साथ काम जारी रखने की हिदायत। कहा कि पावर सेक्टर में मौजूद माफियाज के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ताबिश गौहर ने चंद दिन पहले अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेजा था। वज़ीर आज़म इमरान खान से हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के रहनुमा करीम खलीली की मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर बातचीत। करीम खलीली की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 2408 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क में कोरोना से 2 करोड़ अफराद मुतासर हुए। 10% घराने बाज़ औक़ात एक से ज़ायद दिन भूखे रहे। 47% घरानों ने बचत खर्च की या जायदाद फरोख्त की। पंजाब में धुंध ने एक बार फिर सब धुंधला दिया। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां तक गोजरा तक ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान साहिवाल मियां चुन्नू खानेवाल शीचावतनी में भी शदीद धुंध। शहरियों को दौरान सफर फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। और PCB क्रिकेट कमेटी का कौमी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग वकार यूनुस को एक और मोहलत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के बाद फिर टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला।